प्रिय दर्शकों, आप सभी बड़े चिंतित हैं कि देवउत्थानी एकादशी जो कि रविवार को है, संडे होने के कारण पूजन कैसे करेंगे, क्योंकि रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता जैसा आप सभी जानते हैं, और ये एकादशी बिना तुलसी पूजन के नहीं हो सकती। तुलसी विवाह भी इसी दिन करना है। आपके अनेकों हमारे पास मैसेज भी आए हैं, व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क साध रहे हैं, कॉल भी बहुत आ रहे हैं और कमेंट में भी पूछ रहे हैं। आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि आप इस एकादशी का पूजन कैसे करें, क्योंकि एकादशी तो आपने 2 तारीख को ही करनी है। 2 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जा सकता है, 2 तारीख को ही तुलसी माता का विवाह कराया जा सकता है शालिग्राम जी के साथ, और 2 तारीख को ही आपने देव उठाने हैं। देव कैसे उठाने हैं इसकी विधि मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दी है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। मैंने शास्त्रीय विधि से मंत्रों के साथ आपको वीडियो बना के जिसमें देव उठा के भी दिखाए हैं, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। क्योंकि पौराणिक परंपराएं जो भी परिवारों में चलती आ रही हैं, रात्रि को हमारी माताएं बहनें रात को बैठती हैं और फिर वो मूली सिंघाड़े वो सब आदि अर्पित करती हैं, परंतु जो शास्त्रीय विधि है ना, वो मैंने आपको अपलोड की है। और देव उठाने चाहिए प्रातः काल। जब आप प्रातः काल देव उठाएंगे तभी तो सायंकाल को विवाह करेंगे ना, या दिन में विवाह कर देंगे फिर देव उठाएंगी। विवाह कैसे होगा बिना देव उठाए? इसीलिए देव पहले उठाएंगे और फिर बाद में होगा विवाह। यही प्रक्रिया होनी शास्त्रीय विधि यही कहती है, तो इसके अनुसार मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। अब जो बड़ा प्रश्न आ रहा है वो यही कि आप उस दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे, तुलसी विवाह कैसे कराएंगे, क्या उसकी विधि होगी, क्या उसके नियम होंगे और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको कब करना चाहिए। ये सब आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर पाएं, क्योंकि यह प्रश्न सभी के मन में है और मेरी पहुंच सब तक नहीं है। अगर आप सभी 10-10 लोगों को भेजेंगे तो शायद ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो पहले खुद संतुष्ट होइए, फिर आप लोगों तक इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ लें। और जब आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं तो हरि की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। जानकारी आरंभ करें। आपसे निवेदन यह है कि अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या पे नमो भगवती वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आइए आरंभ करते हैं, बात करते हैं कैसे होगा एकादशी का यह व्रत, रविवार के दिन कैसे होगी तुलसी की पूजा। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इस तिथि की शुरुआत हो रही है 1 तारीख को प्रातः 9:11 पर और ये समाप्त हो जाएगी 2 तारीख को 7:31 पर। ये जो एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? आप शास्त्र कहते हैं कि ये जो एकादशी है, इसका व्रत उस दिन किया जाना चाहिए जिस दिन सूर्य के मुख से एकादशी हो। एकादशी व्रत निर्धारण के विषय में मैं पहले भी एक बड़ा रिसर्च आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने 5 से 6 पुराणों का वर्णन आपको किया था, और उन सब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जिस दिन दशमी भेदा एकादशी हो, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय दशमी में हुआ हो, यहां तक कि यदि सूर्य उदय से 1 घंटे 30 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो उस दिन को भी दशमी वेधा माना जाना चाहिए और उस दिन की एकादशी का भी त्याग करना चाहिए। उस दिन एकादशी का व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ दर्शकों ने वो वीडियो देखा होगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि जो करते हैं उनके लिए तो बड़ा काम का वीडियो है। उसमें मैंने 6 पुराणों का रिसर्च निकाल के दिया है आपको। तो जो नियम है वो ये कहता है दशमी वेधा एकादशी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप 1 तारीख को करते हैं तो यहां पे दशमी वेधा कही जाएगी, क्योंकि सूर्य का उदय साफ साफ दशमी तिथि में कब करना चाहिए? उत्तम है कि सूर्य के मुख से एकादशी हो और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी आ रही हो, उस दिन व्रत करना चाहिए। इस नियम का पालन करते हुए आपको व्रत कहा गया है। 2 तारीख को हमने बहुत पहले कहा दिया था जी, 2 तारीख को ही आपने एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य से एकादशी है और 7:31 के बाद द्वादशी आ जाएगी। तो इस दिन आपको यह व्रत धारण करना चाहिए। 2 नवंबर को व्रत करेंगे और 2 तारीख है तो फिर पूजन कैसे करें? क्योंकि तुलसी पूजा के बिना यह एकादशी अधूरी है। आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण की एकादशी का पूजन करने से पहले तुलसी पूजन करना है इस दिन। तो तुलसी पूजन कैसे करेंगे? तुलसी पूजन का विधान क्या है और क्या नहीं करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, एकादशी में तुलसी पूजन श्रेष्ठ कहा है ये आप जानते हैं, परंतु रविवार को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, ये भी नियम आप जानते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं देखिए। जो लोग तुलसी विवाह के में जानना चाहते हैं तो तुलसी विवाह जो है वो आप इस दिन कर सकते हैं, पर आप चाहें तो तुलसी विवाह को पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। जो योग बन रहे हैं ना, आवश्यक नहीं है कि तुलसी विवाह आप 2 तारीख को ही करें। तुलसी विवाह आप आने वाली जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, उस पर भी कर सकते हैं, वो अत्यंत फलदायी रहेगा। आपका जो तुलसी विवाह का योग है वो उस दिन का भी उतना ही बन रहा है जितना 2 तारीख को है। तो तुलसी विवाह में तो अगर आपको लगता है नहीं जी रविवार है तुलसी पूजन आदि कैसे करेंगे, तो आप
आने वाली पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 2 तारीख को कैसे करना है, तो 2 तारीख को जब आप तुलसी पूजन करेंगे तो विधि से तुलसी पूजन कीजिए। सबसे पहले माता को सीजिए, जल अर्पित कीजिए, जल अर्पित करके माता को तिलक लगाइए, तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। पर सबसे बात ध्यान जो आपने रखनी है वो ये कि तुलसी माता का एक भी पत्ता ना टूटे, ये सावधानी आपको रखनी होगी। तुलसी माता का पत्ता ना टूटे, इसका जो अपराध है ना, इसका उत्तर ना मेरे पास है ना पुराणों में है। पूजन के लिए आपको पूरी तरह से कहा गया है कि आप इस एकादशी का पूजन रविवार को भी कर सकते हैं, इस आने वाली एकादशी का पूजन रविवार को भी कर सकते हैं, तुलसी विवाह भी रविवार को कर सकते हैं। बस एक जो रखनी है वो ये कि पत्ता ना टूटे। दूसरा, इसमें एक और जो कार्य आप कर सकते हैं, एक दिन पहले ही माता तुलसी को, गमले को, जो आपके पास गमला है, तो थोड़ा सा हिला के देख लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ पत्ते पीले पड़ रहे होते हैं, वो तो हल्का सा हिलने पे ही गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, अपराध होगा। तो उनको स्वतः ही आप खुद ही तोड़ दीजिए। एक दिन पहले ही उसको अच्छे से हिला के देख लीजिए पौधे को कि कोई ऐसा पत्ता तो नहीं है जो हल्की सी हवा से ही गिर जाएगा। उसको आप हटा देंगे तो आप आराम पूजन कीजिए, जल अर्पित कीजिए, पंचोपचार की जो हमने पूजा विधि बताई है उस विधि से आप पूजन कीजिएगा, उत्तम रहेगा। बस पत्ता ना टूटे, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पत्ता टूटने का अपराध तो माता सीता को भी लगा था और वो सभी को लागू होता है। वैसे भी पूजन के लिए कहा गया है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। ये भगवान हरि का जो दिन है ये वर्ष में एक बार आता है रविवार, तो हर 6-7 दिन बाद आ जाएगा। इसीलिए आप इस दिन बिना डरे पूजन कीजिए, बस पत्ते को टूटने से बचाइएगा, पत्ता ना टूटे इसका आप ध्यान रखिएगा। और तुलसी विवाह भी आप इस दिन करा सकते हैं। और अगर आप इस दिन ना करा पाए तो आने वाली जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, उस पर भी बड़ा उत्तम योग है तुलसी विवाह का। बहुत सारे स्थानों पर हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत भी उस दिन कर रहे हैं। जितनी मेरे पास जानकारी है तो ये थी जानकारी की आपने पूजन कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आप करेंगे कब, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो शुभ मुहूर्त चौघड़िया के अनुसार लाभ और अमृत का रहेगा 9:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में। यह मैं पंचांग के अनुसार बता रहा हूं, जिसमें सूर्योदय 6:25 पर रहेगा। सूर्योदय के अनुसार थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उत्तम समय रहेगा 9:30 से 12:30 बजे रविवार 2 तारीख को। इसमें आप पूजन कीजिए। भगवान नारायण का माता तुलसी का बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपने अवश्य सुननी है, विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण अवश्य करना है और जितना हो सके दान करना है। जितना दान करेंगे उतना कल्याण होगा। ब्राह्मण को इस दिन आपने अवश्य दान देना है। भोजन की सामग्री दान दे, दक्षिणा दान दे, रुपये का दान दे, धन का दान दे, स्वर्ण का दान दे, जो दान दे सकते हो दान दीजिए, परंतु इस दिन दान अवश्य कीजिएगा। फिर बता रहा हूं, दान का बड़ा फल है और पूजन का बड़ा है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी जानकारी है, आप केवल दान कर सकते हैं और जो आपके लिए 4 प्रकार की पूजाएं कही गई हैं उनका लाभ ले सकते हैं। उससे ही आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त हो जाएगी। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं इस समय की कैसे करेंगे। रविवार के दिन तुलसी पूजन डरे हुए हैं, उनके डर को थोड़ा दूर कीजिए, वीडियो को आगे भेजिए, जिससे सभी लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पाएं। समय की थोड़ी कमी थी, क्योंकि नहीं अपने स्थान पर मैं यात्रा में था। बाकी महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं, उनको देखिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।